अब हम गीत में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु खुदावंद की हम स्तुति महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे, हमसे बरनी ना जाए मसीह। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, तो जो गीत के लिरिक्स हैं वो हमने ग्रुप में भेज दिए हैं, और वैसे सभी को ये गीत आते होंगे, तो हम मिलजुल के और जोर से इस गीत को गाएंगे। हमसे बरनी ना हम दूसरे गाने में चलेंगे। ये गाना भी हमने बचपन से सीखा है और चर्च में हमने ये खूब मजे से गाया भी है, जोर से आवाज निकाल के गाया है। महिमा से तू जो भरा हुआ। सभी को ये गाना आता है? बिल्कुल भाई। ठीक है, तो हम ये गीत में चलेंगे और जोर से इस गीत को गाएंगे। महिमा से
विकी 2 सॉन्ग्स थे और हैं 2 सॉन्ग थे भाई। आगे बढ़े। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए, और जैसे उसने एजरा की सहायता की, हम ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं और सबकी दुआएं कबूल की। ऐसे उसने हम सबकी भी दुआएं कबूल करी हैं, एक एक करके सबको जवाब दिया है, हर एक फैमिली में ब्लेसिंग दी है, इसलिए ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिखा से कि उनको जो पार्ट दिया गया है बाइबल में से पवित्र वचन पढ़ने के लिए, वो अपना माइक ऑफ करें, म्यूट ऑफ करें और वचन पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे यशाया उसका 53 चैप्टर की 5th वर्स। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से बरकत मिले। आमीन। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिंटू भैया से कि आगे आने वाले सरमन के लिए जो खुदा ने उन्हीं के दिल में रखा है उसके लिए दुआ करें, और जो भी मोनी के दिल और दिमाग में ऊपर वाले ने वचन रखा है, आज वो अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है ऊपर वाले की तरफ, तो हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे और ऊपर वाले से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और हम सब भी उसके पीछे पीछे और संग आगे बढ़े, रुके ना। प्रेज द लॉर्ड। ओवर यू टू मिंटिया। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा प्रभु यीशु से आपका धन्यवाद करते हैं एक बार इस सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो पूरे खानदान के लोग हम लोग जमा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु यीशु मसीह हमारे गीत गाना प्रभु यीशु मसीह, हमारा दुआ करना, हमारा पवित्र वचन को पढ़ना और हमारे सरमन को पढ़ना आपको लुभाने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। हम अपने सारे दिलों को, अपने नाक पाक साफ दिलों को आपके चरणों में लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आज के इस पूरे दिन को, पूरी सभा को, अपने सारे काम को प्रभु यीशु मसीह आपके हवाले करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक बंदा जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ज्वाइन किया है प्रभु यीशु मसीह, या जो ज्वाइन नहीं भी कर पाए हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके लो में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि हम जब इस दुआ बंदगी में आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को जब शिखा ने अच्छा वचन पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह, होने दे ये वचन हमारे दिलों में जगह बनाने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। इसको हम केवल सुने ही नहीं प्रभु यीशु मसीह, इसको ऊपर चलें और अपने जीवन को इसके अनुसार चलाएं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आगे के सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह, पूरी जो भी हमारी महिमा स्तुति और जय जयकार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपको पसंद आने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जब सरमन मोनी देता है प्रभु यीशु मसीह, उसके दिलो दिमाग को आप खोलिए प्रभु यीशु मसीह। वो आपका खून खरीदा बच्चा है प्रभु यीशु मसीह, आप
उसने आपको अंगीकार किया है प्रभु यीशु मसीह, और आपने उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं प्रभु यीशु मसीह। वो बच्चा आपका खून खरीदा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे उसको अगुवाई हुई है प्रभु यीशु मसीह, हर एक परिवार के हर एक लोग को, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग को प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सबको अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक जना प्रभु यीशु मसीह, इस पूरी फैमिली में से, पूरे इस जूम की मीटिंग के जरिए प्रभु यीशु मसीह, एक एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह जागने का है प्रभु यीशु मसीह। और जिस प्रकार जैसे हम छोटे छोटे बच्चों ने आगे कदम बढ़ा के प्रभु यीशु मसीह आपकी इस महिमा को करना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह, होने दे हर एक जना कर पाए। मैं पूरी मोनी के सरमन को प्रभु यीशु मसीह आपके हवाले करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा में होके प्रभु यीशु मसीह आपके सरमन को बांटने वाला बने प्रभु यीशु मसीह, उसके वचन के बांटने से, उसके सरमन के सुनने से प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को बदलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। आपकी तमाम आशीष को धन्यवाद करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में, देखने में, बोलने में, सोचने में कोई भी भूल चूक, गलती और पाप होते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर आप इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए जीसस, आमीन। खुदा का शुक्र हो इतनी अच्छी और मीनिंगफुल दुआ के लिए मिंटिया, थैंक यू। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मोनी से, भाई ऊपर वाले ने तुझे चुना है, इस बात को एक्सेप्ट करना कि ऊपर वाले ने तुझे चुना है और तेरे दिल में ये फीलिंग डाली है, इसके लिए हम सब तेरे साथ हैं भाई। और ऊपर वाला हमसे ज्यादा अपन सबको उठा के खड़ा किया है, वो तेरे साथ है। जो दिल में ऊपर वाला को देता है कि तुझे बोलना है, वो ऊपर वाले के लिए बोल। हम सब ऐसे ही ऊपर वाले के और तेरे साथ हैं भाई। ओवर टू मोनी। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच फॉर सच लवली वर्ड्स। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुशा के जीवित, खुदा के जीवित नाम में मैं सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया, मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं आज खुदा के नाम को शेयर कर पाऊं, और खुदा ने मेरी आगाही करी है। और मैं इस चीज को एक बहुत छोटी सी, आज अभी 1 घंटे पहले की एक छोटी सी गवाही से स्टार्ट करना चाहूंगा। अभी जब मैं शाम को नहाने घुसा था तो शैतान के आप, मैं बताता हूँ शैतान काम कैसे करता है जीवन में। शैतान ने, मैं जब नहा के आया, शैतान ने मेरी पल्स रेट 121 कर दी। मेरी शुगर अभी आधे घंटे पहले 71 आई है, डाउन हो गई थी। मेरे को कब 3-4 दिन से खांसी नहीं है, आज मुझे दिन भर से खांसी है। अभी मेरे को फीवर आधे 1 घंटे पहले 99.2 फीवर चढ़ा। बट मुझे पता था कि ये जो मैं एक खुदा की नजदीकी में आ रहा हूँ, और आज जब मैं खुदा का वचन शेयर करूंगा तो शैतान बाधा डाल रहा था। और जो ये एक जंग चल रही थी शैतान से, इसमें मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा था। और मैंने शैतान को बोला, तेरी जो इच्छा है, तेरे से मैं जितना दम है, तेरे को जो करना है कर ले, बट मैं आज नहीं रुकने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हमने जो वचन में से पढ़ा कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। तो बताना चाहूंगा, जब 2 दिन मतलब मैं जब बीमार यहाँ अजमेर आया था, जब मैं बीमारी में था, और जब मैं दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ रहा था, और जब ये मैंने प्रेयर मीटिंग अटेंड करनी चालू करी, तो मैं जब दुआ करता था तो मैं दुआ में यही बोलता था कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। और मैं यही दुआ में रखता था। और मैं सोचता था, अभी तक मैं सोचता था, आज दिन तक मैं सोचता था कि जो कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, एक शारीरिक चंगाई की बात हो रही है बाइबल में। बट मेरे को आज जब मैंने ये वचन पढ़ा, और मैंने जो भी आज तैयार करा सब इंटरनेट से देख के, उसी पे ही बाइबल के रेफरेंसेस देख के मैंने उसी में से तैयार किया है। तो मैंने जब ये पढ़ा तो उसी के नीचे एक आयत और लिखी थी, हम सब खोलेंगे, पहला पतरस 2 उसका दूसरा बाब 24 आयत। पहला पतरस उसका दूसरा बाब 24 आयत, जहां पे ये लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जब मैंने ये आयत पढ़ी, तब यहाँ पे जो लिखा है कि देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो जब मेरे को ये बात समझ में आई, जब मैंने इस वर्ष को मैंने जैसा समझा था, मैंने सोचा था कि शारीरिक हीलिंग की बात कर रहा है, और शारीरिक हीलिंग की बात कर रहा है, और
मेरी बीमारी इससे दुआ करने से दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये जो एक आयत है हम मान सकते हैं कि एक शारीरिक उसकी बात कर रहा है, बट शारीरिक चंगाई से ज्यादा हमें हमारी आत्मिक चंगाई की जरूरत है। जो हम जो जीवन में पाप करते हैं, जो हम एक पाप से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये जो आयत है इसका जो डीप मीनिंग मैंने जाके समझा, मेरे को ये लगा, जो मेरे को खुदा ने मेरे से बात करी, मेरे मन में बात डाली, ये बता रहा है, ये चंगाई की बात कर रहा है। बट ये जो चंगाई की बात कर रहा है, ये आपके आत्मिक जीवन की चंगाई की बात कर रहा है कि खुदा ने जो अपनी जान दी है वो हमारे पापों के लिए दी है, कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे और हम अपने पापों को छोड़ दें और उसकी नजदीकी में आए, उसको अपनी जीवन में महसूस करें। और ये जो बात हुई है, ये जो आयत है, ये हमारी आत्मिक चंगाई के लिए बात हुई है। ये जो चंगाई की बात कर रहा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, ये हमारी आत्मिक चंगाई के लिए बात कर रहा है। शारीरिक चंगाई, आज मैं ठीक हो जाऊंगा, शैतान कल फिर मेरे वापस जीवन में ठीक काम करेगा, मेरे को फिर कल को कोई बीमारी हो जाएगी। बट जो मेरी खुदा ने मुझे जो आत्मिक चंगाई दी है, जो खुदा मुझे अपनी नजदीकी में लेके आया है, मुझे अपने विश्वास में उसने बढ़ाया है, ये मेरी आत्मिक चंगाई है। और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी आत्मिक चंगाई मेरे पूरे परिवार को, दुनिया के हर जने को मिले। और ये मैंने सोचा था कि मैं ये एक आयत शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी पप्पू से बात हुई थी, पप्पू ने मुझे गाइड करा, उसने बोला कि तू दुआ में रख के, सबके जीवन में एक आयत होती है जिससे उसकी जिंदगी बदलती है। और मैं ये कहूंगा कि मैंने बाइबल इन दिनों बिल्कुल नहीं पढ़ी, मेरे जीवन में कोई ऐसी आयत नहीं आई थी। मैं जितना विश्वास में आगे बढ़ा हूँ, सिर्फ जो फैमिली प्रेयर चल रही है और अपनी जो मैं दुआ करता था, मेरे को खुदा ने दुआ में उठाया, मैं फैमिली प्रेयर्स में उठा, आप लोगों की दुआओं से, अपने सबकी दुआओं से मैं जिस विश्वास में बढ़ा हूँ, मैं सिर्फ इस फैमिली प्रेयर की वजह से बढ़ा हूँ, मैं ये साफ कहता हूँ। तो मैं उस दिन जब मेरी पप्पू से बात हुई, मैं सोचने लगा मन में कि यार खुदा ने मेरे को तो ऐसी कोई आयत बताई नहीं, कि मेरे से तो कोई ऐसी बाइबल के थ्रू बात ही नहीं करी। फिर खुदा ने मेरे मन में डाला कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं जो दुआ में रख रहा हूँ, मैं जो हर बार बोल रहा हूँ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, मेरे को तो पता भी नहीं था कौन सी आयत का रेफरेंस है। मैंने बाइबल में निकाला, मेरे को ये यशाया 53:5 में पढ़ा और मेरे को वहां जाके ये आयत मिली और मैंने सोचा हाँ यही मेरे जीवन की आयत है। और जब मैं इसको आज तक ये शारीरिक चंगाई से ही रिलेट कर रहा था, बट जब आज मैं पढ़ रहा था, जब मैंने पतरस की आयत एक और पढ़ी, तब जाके मेरे को समझ में आया कि खुदा ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है यहाँ पे। शारीरिक चंगाई तो वो हमें देता ही है, जब हम खुदा से मांगते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा नहीं देता। आपने अगर खुदा से मांग लिया है, आपने दुआ में बोल दिया है कि ये हो गया, और अगर आपने पूरे विश्वास के साथ खुदा से बोल दिया है, खुदा मैंने तेरे से ये मांगा है, मुझे ये चाहिए, खुदा बोलता है कि तुमने मांगा है तो तुम्हारे लिए हो गया है। हमें उसके बातों पे, उसके डिसीजंस पे कभी क्वेश्चन नहीं करना है। हो सकता है हमने आज कोई खुदा से चीज मांगी, सपोज आज मैं मिंटू भैया का एग्जांपल लेता हूँ, मिंटू भैया इतने टाइम से कनाडा जाने का ट्राई कर रहे हैं और मिंटू भैया का कुछ नहीं हो रहा, अभी बिल्कुल कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, सारी चीजें ब्लैंक है। बट मेरा विश्वास है वो चीज होगी, क्योंकि मिंटू ने उस चीज को दुआओं में रख रखी है। बट हमें उस चीज पे क्वेश्चन नहीं करना है खुदा को लेके कि खुदा मैं इतने टाइम से तेरे से मांग रहा हूँ कि मेरे को कनाडा जाना है और तू मेरी सुन ही नहीं रहा है, तू मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। सही वक्त पे खुदा की जब मर्जी होगी वो रास्ता भी खुलेगा, मिंटू भैया कनाडा जाएंगे। और ये सबके एग्जाम्पल हैं, अपने हर एक इंसान का एग्जाम्पल है कि जब हम दुआ में मांगते हैं तो हमें वो मिलता है। हमने दुआ में मांग दिया तो हमें कहना है खुदा मैंने मांगा है और तूने मुझे ये दे दिया है। हमें उसके डिसीजन पे विश्वास रखना है और हमें उस पर कभी शक नहीं करना है। आज मैंने जो सरमन कुछ ऐसा तैयार नहीं किया था, बस एक आयत मेरे दिमाग में आई थी। इसके अलावा मैंने सोचा था, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, अच्छा 2 दिन से मैं मेरे दिल में आ रहा है कि मैं कुछ खुदा की बात शेयर करूं या कुछ मैं बोलूं। बट आज सुबह जब शिवानी का मैसेज आया, हमने डिस्कस किया, शिवानी मेरे से पूछा कि भाई आज कौन सरमन देगा। मैंने बोला बेटा मेरे को नहीं पता, देखते हैं, पूछ लेते हैं। तो शिवानी ने बोला भैया ठीक है, अगर कोई नहीं है तो विक्की बोल रहा है कि वो दे देगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, विक्की दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बेटा मेरी भी इच्छा थी, 2 दिन से मेरे दिन में आ रही है, बट मैंने कुछ तैयार नहीं किया है। तो शिवानी ने मुझे मोटिवेट किया, खुदा ने मेरे मन में डाला कि उसने बोला भैया आपके दिल में जो आ रहा है ना, आप वो सरमन दो, अपने आप को रोको मत, जो खुदा आपसे बात करे आप वो बोलना। मैंने बोला ठीक है बेटा। मैंने आज इनिशिएट करा, मैंने खुद से दुआ करी, मैंने मांगा खुदा मेरे को हिम्मत ताकत देना, मेरे को नर्वसनेस मेरी खत्म करना, तू मेरे में होके, पवित्र आत्मा मेरे में होके आज बात करने वाली हो सके। मैंने बोला ठीक है चलो आज मैं सरमन दूंगा। मुझे आयत नहीं पता थी मैं किस आयत पे, किस रेफरेंस से बात करूंगा, खुदा ने मेरे दिमाग में वो भी डाली, मैंने उस पर बात करी।
और फिर मैं सुबह से सोचा था आज मैं क्या बोलूंगा। मेरी दिन में आशीष भाई से बात हुई, ऐसे हम बात कर रहे थे। आशीष ने मुझे बोला बेटा बाइबल खोलना, दुआ करना, जो वर्ड्स आए, जो खुदा तेरे मन में डाले तू बोलना। एक मम्मी ने मुझे बोला बेटा ये चीज शेयर करना। और मेरे दिमाग में ही चल रहा था मैं क्या बोलूंगा। मैंने फिर यही सोचा, 2 दिन से मैं सोचा था, मैंने आज यही सोचा कि मैं जो भी पिछले 10-15 दिन में मैंने जो चीजें सीखी हैं, जो खुदा की नजदीकी में मैं आया हूँ, खुदा के आगे रास्ते पे जो मैं चलना चालू किया है, खुदा ने मेरे से जो छोटी छोटी बातें करी हैं, बिल्कुल मतलब ऐसी ऐसी मैं आपको अपनी गवाहियां बताऊंगा। पिछले 10 दिन की बहुत सी मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिनसे मुझे भी नहीं लगता था कि ये इतनी छोटी बात भी मेरे जीवन में हो जाएगी। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। इस छोटी सी बात के लिए भी मैं प्रेयर कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, कल रात को मैं दुआ कर रहा था। मैंने ये सीखा कि किसी के लिए कोई बात मन में खुदा देता डाले प्रार्थना के द्वारा, तो उसके लिए दुआ करो। और जिसके लिए वो बात है उसको वो बताओ, वो चीज भी बताओ कि बेटा कि मेरे दिमाग में मैंने दुआ करी, मेरे दिमाग में आपके लिए ये बात आई है और आप इस चीज के लिए दुआ करो। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कल रात को मैं और नेहा दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते मैं पूरी फैमिली की सबके लिए दुआ कर रहा था। मेरे दिमाग में बात आई, मैं निक्की के लिए दुआ करने लग गया। निक्की से रिलेटेड मेरे दिमाग में बात आई। मेरे दिमाग में बात आई कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब स्विच करती है। उसको जॉब में वो अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करती है, बहुत जल्दी जॉब अपनी छोड़ देती है। तो मेरे दिल में खुदा ने दिमाग में बात डाली। मैंने उस चीज के लिए उसकी दुआ करी कि खुदा बाप निक्की को अक्ल बुद्धि देना कि वो अपनी जॉब इतनी जल्दी स्विच नहीं करे, इतनी फ्रीक्वेंटली स्विच नहीं करे। और मुझे अच्छा लगा वो चीज करके। फिर मैंने सुबह उठते 7-7:30 बजे सबसे पहले निक्की को फोन मिलाया। मैंने बोला निक्की कल मैंने दुआ करी, मेरे दिल में दिमाग में ये बात आई थी, तू इस चीज के लिए दुआ कर। तो बोला हाँ जीजा मैं अपनी दुआ में इस चीज को रखती हूँ। मेरे को ये जॉब बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस जॉब को बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने बोला हाँ निक्का थी जो तू हर एक महीने जॉब छोड़ती थी, तेरे टाइम तक जॉबलेस रहती थी, खुदा ने मेरे से बात करी, मेरे मन में बात डाली, मैंने दुआ करी है और तू भी इस चीज को दुआ में रख। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे को खुदा ने सिखाई। इसके बाद बाइबल पढ़ना सीखना, मैंने आपको बताया था बाइबल का, मैंने आपसे शेयर भी की थी गवाही के बाइबल की रेफरेंसेस मुझे समझ में नहीं आती थी। मैंने जिंदगी में कभी बचपन से मैंने बाइबल पढ़ी, सब पढ़ते हैं, बट मेरे को आज तक कभी बाइबल नहीं आई समझ में। बट अब जब से मैं विश्वास में आया, हम रोज रात को जब मैं नेहा लिया हम लोग सोने से जस्ट पहले जब बैठते हैं, कुछ भी बाइबल में से खोल के 4-5 आयतें पढ़ते हैं, वो मुझे क्लिक होती है मेरे दिमाग में। खुदा मेरे से बात करता है, उनका मतलब मुझे समझाता है। तो मैं उस चीज के लिए खुदा को धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, मैंने एक चीज सीखी कि आपको खुदा से कमिटमेंट करना पड़ता है कि खुदा मैं इस चीज को मैं छोड़ दूंगा, मैं तेरे से कमिटमेंट करता हूँ, मेरी ये जो प्रायोरिटी है मैं इसको खत्म कर दूंगा और मैं तेरी राह पे चलूंगा, अपना पहला स्थान मैं तेरे को दूंगा। मैंने आपको मेरे क्रिकेट का एग्जांपल बताया था, वो चीज खुदा ने मेरे दिमाग में डाली कि मैं जो सैटरडे संडे क्रिकेट में लगा रहता था, इतने टाइम से चर्च अटेंड नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो चीज खुदा ने मेरे मन में डाली और मैंने खुदा से कमिट किया कि खुदा मैं सिर्फ सैटरडे को क्रिकेट खेला करूंगा, संडे का दिन सिर्फ तेरे लिए है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे मैं विनती करता हूँ कि अपने जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी खुदा को दो। संडे का दिन हमारे लिए एक पवित्र दिन बनाया गया है। खुदा ने संडे का दिन हमारे लिए बनाया कि चर्च जाएं, खुदा की हुजूरी में रहें, खुदा के नाम को लें। मेरी तो आवाज हम सबको ये चीज फॉलो। हेलो, मीटिंग खत्म होने वाली 20 सेकंड में, अपन इसमें बाहर निकल जाते हैं, इसी लिंक पे ठीक है, दोबारा क्लिक हाँ कर ठीक लेना, है ना? ठीक है इसी मिनट लिंक पे ठीक दोबारा क्लिक जी। कर लेना। थैंक यू।